अच्छी बात है, भीड़ में जाके आओ। देखो भाई प्रॉब्लम नंबर 19 क्या बोल रहा है। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। Two long parallel wires are going into a plane of a paper। एक plane of the paper ले लेते हैं हम पहले, क्या लेंगे हम, एक प्लेन पेपर ले लेते हैं, ठीक है ठीक है। आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस आर, दोनों सेपरेट आर से डिस्टेंस से दो वायर लेते हैं, इसको ये मान लेता हूँ मैं वायर को, इसको बी लेता हूँ, ठीक है चलेगा क्या। ओके तो वायर है ना, तो वायर को वायर जैसे दिखाते हैं, ये इधर से आया, इधर को जा रहा, इधर से आया, इधर को जा रहा, ठीक है क्लियर है। दो वायर आ गए और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है, आर है, बरोबर क्लियर हो गया इतना। उसके बाद क्या बोला है, दो कैरी करंट, दोनों करंट कैरी कर रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में आए, ठीक है। उसके बाद डायग्राम दी नहीं है तो बनाना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन बोल रहा है, ठीक है। शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P equidistance from the wire and subtending the angle theta। तो यहाँ पे कहीं पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। From the plane containing the wire, ठीक है। These are मतलब two side is the direction of magnetic, ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। B is equals to क्या आएगा, म्यू नॉट, पढ़ो रे, आए कौन पाई आर साइन थीटा रहेगा, ठीक है साइन 2 थीटा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसने बोला है उसके हिसाब से डायग्राम बन रही है अगर, ठीक है। तो ये इसको P पॉइंट मान लेते हैं, चलेगा, ठीक है। तो ये मैं P ले लूं, यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या, तो ये क्या है मेरा A और B, क्लियर है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है चलेगा क्या, ठीक है। ये यहाँ से पॉइंट P है मेरा, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से मान लो मैग्नेट जा रहा है, एक जा रहा है इधर, इसको B2 ले लो, इधर आएगा तो B1, ठीक है। और दोनों का B1 प्लस B2 क्या होता है, B नेट, क्या होता है, ठीक है। अब इसके साथ cos थीटा लग जाएगा, पता है तुमको साइड वाला एंगल पता है किसका क्या लगता है, ठीक है। तो ये B2 cos थीटा हो गया और ये B1 cos थीटा हो गया, चलेगा क्या। या फिर फाई ले लो, थीटा ऑलरेडी है अपने पास तो फाई ले लो, चलेगा क्या, ठीक है। और इधर वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, B sin थीटा, ठीक है क्लियर है क्या, ओके। और ये बीच में से काटा तो ये क्या होगा, डिस्टेंस r/2 हो रहा है, r/2, ठीक है। दोनों में डिवाइड हो रहा ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, डायग्राम समझ में आई तो बाकी सब समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। डायग्राम समझ गया, ठीक है। ये साइड को ये लेट, इसका ही प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल में क्या लिखेंगे, पहले B1 एंड B2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय, किससे हो रही है, ड्यू टू करंट इन वायर 1 एंड वायर 2, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा मेरा, B1 एंड B2, बोलो क्या रहेगा, B1 एंड B2 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है रे, करंट नहीं है रे, क्या है, प्रोड्यूस बाय या फिर ड्यू टू आई मतलब करंट, ठीक है। किसमें था, इन वायर 1 एंड 2, क्लियर है क्या, ठीक है। B1 किसको परपेंडिकुलर है और B2 किसको परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू, बताओ। V1 है AP को, बरोबर, और दूसरा BP, ये दोनों क्या हो गए भाई, राइट हैंड थंब रूल बोल सकते हो, ग्रिप रूल बोल सकते हो, तुम्हें जो भी बोलना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आता है वो, किससे आता है ये, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है क्लियर है क्या। ऐसा रखोगे ना वहां पे परपेंडिकुलर पता चल जाएगा, देखो रखो P पॉइंट पे, समझ रहे हैं, आता है क्या रखना अंगूठा, चलो ठीक है। तो दोनों अगर है तो AP इज इक्वल्स टू BP हो जाएगा, बराबर। किस साइड में, A साइड में इक्वल्स टू ये,
क्लियर? हाँ। फार्मूला क्या बनेगा दोनों का? जो पहले का किसका है, r/2 है अपॉन cos थीटा, ठीक है क्या? तो b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, म्यू नॉट i अपॉन, फार्मूला बोलो, 2 पाई, इस बार डिस्टेंस क्या है, a है तो a ले लेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो लगो, क्या होगा, म्यू नॉट i, इसके साथ cos थीटा आ जाएगा अपॉन में 2 पाई, ये मतलब कौन, r/2 चलेगा? चलेगा क्या? तो b1 इज गोइंग टू द प्लेन, बरोबर? क्या हो रहा है, जा रहा है क्या? तो b2 का क्या होगा, सेम होगा, क्यों आएगा सेम? प्लेन पेपर का देखना है ना, b नेट किसको पैरेलल जाएगा, तो b2 क्या हो जाएगा बे, b2 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, म्यू नॉट i अपॉन पाई r इनटू एंगल क्या है, cos थीटा, बरोबर? ठीक है क्या? तो हमें चाहिए क्या, बी नेट चाहिए, बरोबर? इसको मिटा दो अभी, ये समझ में आ गया ना? बी नेट के क्या करते रहे हम, b1 plus b2 हाँ, b1 plus b2 b1 प्लस b2 करो, ये बी नेट इज इक्वल्स टू, बोल क्या है? b1 plus b2 क्या होगा, तो b1 प्लस b2 mu naught I sin थीटा क्या फार्मूला पता है, sin थीटा क्या होता है, 1 upon cosec theta cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, होता है क्या? ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 2b1 होगा क्या, cos, इसको ले लो पाई बाय 2 माइनस थीटा, चलेगा क्या? चलो करो, इधर भी ये डाल देना। अब 2 इक्वल्स टू b1 क्या है मेरा, mu naught लिखा है वहां पे म्यू नॉट i अपॉन 2 pi a cos थीटा अपॉन 2 2 pi आएगा क्या अभी, कट जाए पाई r sin थीटा, चलो 2 को उधर लेके जाओ, म्यू नॉट i मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा, 2 sin theta into cos sin to theta 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, sin थीटा इनटू cos थीटा क्या होता है तुमको अच्छे sin to से theta sin टू थीटा का फार्मूला है। चलो तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट i अपॉन pi पाई r sin to theta sin 2 theta 2 थीटा, ये प्रूव करना था क्या, हाँ देख लो एक बार, हाँ आ गया? So direction of the magnet will be parallel to the plane containing two wires. This is okay. Clear है? आ गया भी नेट? ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, इंस्टीग्रेशन के फार्मूले याद रखना जरूरी है भाई, पहले बता मैं अदरवाइज नहीं आएगी। फिगर दी है ऐसी, छोटे सा रोल शॉर्मा ये शॉर्मा शोरमा बताओ क्या अभी, वो भी चिकन वाला बोल। चलो देखो, इस नंबर के बारे में फिगर दिए, फिगर शोज द सेक्शन ऑफ वेरी लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर, डायमीटर है ये, ठीक है? आर दी होगा, कैरिंग करंट आई जा रहा है, ठीक है? करंट डेंसिटी बोला है, ठीक है? करंट डेंसिटी के लिए क्या साइन रहता है मैंने तुमको बताया ऑलरेडी। वो ऐसा कैसा बहुत खाएगा। सेंट्रल एक्सिस ऑफ द वायर whether linearly radical are from the axis according to J है रिलेशन, क्या दिया है रिलेशन, क्या दिया है, J इक्वल्स टू
J नॉट R by A obtain the magnetic field B inside the wire बोला है। चलो inside the wire मतलब एम्पियर्स लॉ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एम्पियर्स लॉ लगाते हैं तो by applying the एम्पियर्स लॉ magnetic field inside the wire by applying एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक बोला था ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द चलो इसका अलग हो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर, ठीक है। क्या आता है रे फॉर्मूला, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन इनसाइड द वायर 2 पाई R। इसको इक्वेशन 1 दे दो, क्लियर है क्या। अब वहां पे क्या बोला है, करंट डेंसिटी बोला है, ठीक है। करंट डेंसिटी के लिए क्या होता है, I इज इक्वल्स टू J इनटू A, मतलब क्या, J क्या है मेरा, J नॉट करंट डेंसिटी क्या है, कौन है, ठीक है, इनटू A क्या है मेरा, एम्पियर एरिया, मेरे एरिया एम्पियर, ठीक है क्या, क्लियर। मतलब क्या हो गया, B इज इक्वल्स टू, ये I है मतलब J आगे, J इनटू ये है ना I की जगह पे, तो इधर ले लो 2 पाई R इसके साथ ले लिया मैंने, इक्वल्स टू क्या बचा, म्यू नॉट J इनटू A बचा, बरोबर है क्या, क्लियर है। तो ये B 2 पाई R इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, B2 एरिया का फार्मूला पता है, पाई R स्क्वायर, तो म्यू नॉट इनटू J पाई R का स्क्वायर, क्या कर सकता है, पाई R जा सकता है इससे, R और R पाई और R गया, पाई और R गया, एक R बचा है, ठीक है, स्क्वायर कर दो R रख दो, ठीक है क्या। तो B इज इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू नॉट T पाई R, पाई नहीं बचेगा, J T का है, J है भाई वो पूरे इसमें, J R बाय पूरे इसमें T नहीं था, इसमें कहां होगा, ठीक है क्या, यही करना था शो, क्या करना है, नीचे J में नॉट U नॉट R अपॉन 3 है ठीक कैसे है, वो J की वैल्यू नहीं है ना बनने R बाय वाली, J की वैल्यू दी है क्या, हाँ J इज इक्वल टू J नॉट R बाय, फिर भी 3 कैसे आएगा, चलो आगे और करना पड़ेगा, ठीक है। एरिया का रिलेशन पता है, I is equals to J into A, ठीक है, I के लिए, ठीक है। सो वी नो दैट ये इतना हो गया है, इसको इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, B is equals to क्या है, म्यू नॉट J R अपॉन 2, ठीक है। चलो वी नो दैट, क्या बताया हमें, चेंज इन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, J इनटू क्या वैल्यू दी है, J नॉट J है और नीचे में ऐसे नॉट वाला से अच्छा ठीक है, फिर 2 पाई R लो, 2 पाई R इनटू R बाय J नॉट dr, इसका भी होगा ना, इसका किया तो इसका भी होगा, ठीक है, क्लियर है क्या। तो di इज इक्वल्स टू क्या होगा, वैल्यू डालो J नॉट R, J नॉट R और क्या दिया था, अपॉन है R बाय A, तो ये इसके साथ भी तो चलेगा, ब्रैकेट में क्या बचा, 2 2 पाई R dr, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी उसकी, क्लियर है क्या। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, चलो या फिर इंटीग्रेटिंग कर दो डायरेक्ट, इंटीग्रेटिंग द फैक्टर्स क्या हो जाएगा, J इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट क्या आएगी 0 टू R, बरोबर 0 टू R, हाँ किसको इंटीग्रेट करेंगे, J नॉट R अपॉन A 2 पाई R dr करो इंटीग्रेट, कांस्टेंट क्या निकलेगा, आता क्या बेटा मयूरी इंटिग्रेशन मारना सुट्टे मास्टर तो मैथ शिकून राहिला काय करू जो आता समजलं ना मैथ ऐसा है वो, इसलिए बोलता करने सुनते नहीं, क्या बचेगा J नॉट 2 पाई J नॉट अपॉन A 2 पाई
इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r R square dr. अपॉन में नहीं पंच मल्टीप्लाई। हाँ बोलो। J naught upon a 2 pi. I इज इक्वल्स टू, बोलो जल्दी। J naught upon a 2 pi. J नॉट 2 पाई अपॉन ए ब्रैकेट में R cube upon 3. 3r क्यूब। सेम ही हुआ, ठीक है, क्लियर है। तो इक्वेशन 1 क्या था अपना, वो उधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। चलो डालो इसको, i की वैल्यू डाल दो, क्या होगा b, इसमें नहीं डालना है, उसके ऊपर जो लिखा था अपन ने इक्वेशन, पता है 2 पाई r वाला। 2 पाई r क्या था, वो मिटा दिया मैंने, इधर 2 पाई r था, म्यू नॉट इनटू जे, क्या था मेरी, म्यू नॉट जे इनटू ए से था। मैं लिखी तो है बता अभी नहीं ना, लिखा है तो नहीं बता ना। नहीं है वो। इसकी वैल्यू डाल दो, ये डाल दो पहले, क्या j नॉट 2 पाई अपॉन a इंटू 3r का क्यूब, ठीक है, क्लियर है क्या। ये 3 को इधर लेके आ जाओ, डायरेक्ट r स्क्वायर कर दो उसका, ठीक है। 3 को इधर ला लो, 3 चलेगा, चलता ना ऐसा। 2 पाई से पाई और ये r से पाई का, पाई का क्या बचा फिर, 2 भी गया, तो B b equals इक्वल्स टू म्यू नॉट j नॉट अपॉन 3a, r दे दो इसके साथ ही, यही है। पर ये लोग R square नहीं है, बस R है। बस आ गए वो r स्क्वायर हमारे इसमें अपन r स्क्वायर दिया। हाँ हमारे इसमें तेरी बुक ही गलत है, तू गलत ही पढ़ रहा है एक से दूसरे, ठीक है, करेक्ट है, चलो ठीक है। ये तो 21 वाले में बोला है इन द अबव प्रॉब्लम, मतलब ऊपर के प्रॉब्लम देख के करना है, ठीक है। तो रुक जाओ थोड़ा सा, मिटा दिया ऊपर का। अरे क्यों मिटा, हो गया ना ये, ऊपर का दिखना होगा। गधे। बंद करना तो बेचे भी कर सकते ऊपर के प्रॉब्लम से कुछ लेने के लिए बोला, वैल्यू लेने के लिए नहीं बोला। The magnetic field B inside the wire at the distance r दिया हुआ है, ठीक है। Its axis if the current density J is uniform across the cross section of the wire। चलो, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी J के लिए क्या होता है 21, ठीक है। फॉर यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी CD, ठीक है, क्या होगा, अरे अभी लिया था ना, di इज इक्वल्स टू क्या लिया था, बोलो, j 2 पाई r, गुड। हाँ, कहाँ से आता है ये, i इक्वल्स टू j इंटू a से आता है, बताया था थोड़ी देर पहले। तो i इज इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन किया इसका तो ये आ गया i, ठीक है। इधर 0 टू r की लिमिट J इसको डालो, 2 pi R dr। उसकी वैल्यू डाली ठीक है, हाँ चलेगा क्या, हाँ। चलो करो, क्या गया 2 पाई r निकालो, J 2 pi R 0 टू r, J j का ही दिया है, ये भी आ जाएगा, लो हाँ, R dr dr ब्रैकेट में 2 pi J ब्रैकेट में R square upon 2। 2 पाई j r स्क्वायर बाय 2, ये ब्रैकेट में देने की जरूरत नहीं, चलो करो। i इज इक्वल्स टू क्या बचा, 2 से 2 गया, पाई j r स्क्वायर बराबर क्या, i की वैल्यू क्या मिली मेरे को, pi J R square। और क्या बोला है, करंट डेंसिटी j इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द वायर। चलो वो लगा दो, b इज इक्वल्स टू 2 पाई r इक्वल्स टू क्या था, म्यू नॉट i, नॉट आई अपन में था अपन में कैसे रहेगा भाई, मल्टीप्लिकेशन में लिखे गए थे ना हाँ लास्ट प्रॉब्लम में। चलो इसकी वैल्यू डाल, i की, b 2 पाई r इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू क्या है, पाई j r का स्क्वायर, क्या कटेगा, r का जाएगा, पाई भी जाएगा, और j है क्या इसके साथ, नहीं है, ठीक है। तो क्या बचा, पाई गया, पाई बोलो जल्दी। r b इज इक्वल्स टू क्या होगा, r के बाजू का म्यू नॉट j r बाय 2, बराबर।
देखो आंसर। पाई दिए नीचे। पाई कहाँ से आएगा भाई? क्या पता। पाई से पाई कट रहा है तो पाई आएगा कहाँ से? तेरे इसमें क्या दिए? दोनों में सेम है। पाई कैसे आएगा? पाए कुठला रुको मेरे इसमें चेक कर। सामने काढा पॉज कर दो उसको। टेक्स्ट बुक में आंसर अलग है, शाला पे अलग है, कई कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग है, बट दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।